एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक सीधी सादी लड़की रहती थी। उसका पति अक्सर उससे झगड़ा करता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने रिया को घर से निकाल दिया। रोती हुई रिया अंधेरी सड़क पर अकेली चल रही थी। उसके पास ना रहने की जगह थी, ना खाने का सहारा। तभी अचानक उसकी नजर कचरे के डिब्बे में पड़ी एक चमकती हुई सोने की कंघी पर। रिया ने हिचकिचाते हुए वह कंघी उठा ली। जैसे ही उसने अपने बालों में कंघी फेरी, एक चमत्कार हुआ। उसके काले बाल धीरे धीरे चमकते हुए सोने के बालों में बदल गए। रिया आईने में खुद को देखकर हैरान रह गई। उसकी किस्मत जैसे पल भर में बदल गई थी। वह बाजार पहुंची। लोगों ने उसके सोने जैसे बाल देखे तो दंग रह गए। बदले में रिया को ढेर सारा सामान और खाने पीने की चीजें मिल गयी। वह ट्रक भरकर बर्गर लेकर आई और पेट भरकर खुशी से खाने लगी। थक कर वह सो गई, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी छोटी सी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी थी। इतने में उसने बाहर एक बूढ़े और कमजोर भिखारी को देखा। वह बहुत दुखी और असहाय था। रिया का दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे वह जादुई कंघी उस भिखारी को दे दी। जैसे ही भिखारी ने कंघी को छुआ, वह जवान और स्वस्थ हो गया। लेकिन यह सब 3 लालची गुंडे देख रहे थे। रात के अंधेरे में वे चुपके से रिया के कमरे में घुस आए और उसके सोने के बाल उखाड़कर भाग गए। रिया उनके पीछे दौड़ी, लेकिन वे अंधेरे में कहीं गायब हो गए। वह अकेली सड़क पर खड़ी रोने लगी। आईने में खुद को देखकर वह और भी टूट गई। तभी आसमान में तेज रोशनी फैली। दिव्य प्रकाश के बीच भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने रिया पर अपने कमंडल से जादुई जल छिड़का। पल भर में उसके बाल फिर से सुनहरे हो गए। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। भोलेनाथ ने कहा, सच्ची दौलत सोने में नहीं, बल्कि दया और अच्छे कर्मों में होती है। रिया ने समझ लिया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है।